हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में असिंक और डेफर लोड स्ट्रेटेजीज क्या होती है और कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम स्क्रिप्ट टैग्स को अगर हेड सेक्शन में यूज करते हैं तो हमारी जो पार्सिंग होती है नॉर्मल केसेस में वो कैसी होगी कि यहाँ से पार्सर हमारा आया पार्स करते हुए हमारी पूरी एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट को, और जैसे ही उसको स्क्रिप्ट टैग मिलेगा दोस्तों, उसको रुकना पड़ेगा जब तक कि हमारी पर्टिकुलर ये वाली जो स्क्रिप्ट है वो जब तक कि पूरी लोड नहीं हो जाती और एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। इस केस में भी सेम होगा दोस्तों, हमारी जो सेकंड स्क्रिप्ट की फाइल है वो जब तक कि लोड नहीं हो जाती, जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, तब तक कि हमारा पार्सर हमारी एचटीएमएल की आगे की पार्सिंग नहीं कर सकता। ये होता है नॉर्मल केस में दोस्तों। और मैंने यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, स्क्रिप्ट में दो स्क्रिप्ट्स को इंपोर्ट करवा लिया है। यहाँ पे पहली जो मेरी स्क्रिप्ट फाइल है उसमें देख रहे हैं दोस्तों आप कि मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लूंगा। जैसे कि अगर नॉर्मल केसेस में मैं हेड सेक्शन ले रहा हूँ, ओके। सो हेड सेक्शन मैं यहाँ पे लोड करवा रहा हूँ। जैसे ही हेड सेक्शन मुझे मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। मेरी फर्स्ट जो फाइल है जेएस की वो लोड हो चुकी है। उसके बाद जो मुझे एलिमेंट मिला था यहाँ पे हेड सेक्शन का, उसी को मैंने प्रिंट करवा लिया। अब जो मेरी सेकंड स्क्रिप्ट फाइल है उसमें मैंने प्रिंट करवा लिया सेकंड जेएस फाइल लोडेड, और उसके बाद मैंने वही एलिमेंट जो मुझे फर्स्ट जेएस फाइल में मिले था उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। तो मुझे यहाँ पे अभी एलिमेंट मिल जाएगा दोस्तों नॉर्मल केसेस में। क्यों? क्योंकि जब तक कि मेरी फर्स्ट फाइल लोड नहीं होगी तब तक कि मेरी सेकंड फाइल भी लोड नहीं होगी। तो फर्स्ट फाइल जब तक कि एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी पूरी, उसके बाद ही मेरी सेकंड वाली फाइल जो है वो लोड होना स्टार्ट करेगी। तो फर्स्ट वाली फाइल में मुझे ऑलरेडी एलिमेंट मिल चुका होगा और उसके बाद मेरा एलिमेंट यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा। तो दोस्तों, डिफरेंस क्या होता है? अभी आप जैसे देख रहे हैं दोस्तों, ये ब्लॉकिंग नेचर हो जाता है कि मेरा जो पार्सर है वो यहाँ तक के आया। अब वो जब तक के हमारी दोनों स्क्रिप्ट फाइल्स को एग्जीक्यूट नहीं कर लेता तब तक के मेरे पार्सर को रुकना पड़ेगा। तो ये ब्लॉकिंग नेचर हो जाता है दोस्तों। इन चीजों को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो दो ऑप्शंस आए हैं वो है असिंक और अवेट, जिनको मैं स्क्रिप्ट टैग्स में ही यूज कर सकता हूं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? तो हमारी जो नॉर्मल लोडिंग होती है उसमें जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, HTML की पार्सिंग चल रही थी। भाई साहब, मेरे जो पार्सर है उसको स्क्रिप्ट टैग दिखा, वो रुक गया मेरा पार्सर यहाँ पे। और जब तक कि मेरी जेएस फाइल डाउनलोड नहीं हो जाती, जब तक मेरी जेएस फाइल एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, तब तक कि मेरा पार्सर रुका ही रहेगा। तो ये मेरे पार्सर के लिए ब्लॉकिंग नेचर हो गया अभी। जब मेरी पूरी जितनी भी स्क्रिप्ट टैग्स में मैंने मेरी जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स यूज की थी वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, उसके बाद ही मेरी एचटीएमएल की पार्सिंग कंटिन्यू होगी। अब जो असिंक का केस होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि मेरी एचटीएमएल की पार्सिंग चल रही है, इसी के साथ में पैरेलली होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाती है पैरेलली। जैसे ही डाउनलोड हमारी पूरी हो गई यहाँ पे जेएस फाइल की, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होगा। जब तक कि एग्जीक्यूट होती रहेगी जेएस की फाइल, तब तक कि हमारा एचटीएमएल का जो पार्सर है वो रुक जाएगा दोस्तों। और एग्जीक्यूशन जैसे ही खत्म हुआ जेएस फाइल का, उसके बाद एचटीएमएल की पार्सिंग कंटिन्यू होने वाली है। अब डेफर का जो केस है दोस्तों, वो असिंक के ही जैसा रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि डेफर के केस में हमारा जो स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन है वो लास्ट में होता है, सो दैट हमारी जो HTML की जो पार्सिंग है वो बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाती है। अब इसमें जो हमको डिसएडवांटेज था दोस्तों नॉर्मल लोडिंग में, वो क्या होता था कि अगर मेरा HTML का जो पार्सर है वो HTML की फाइल पार्स कर रहा है, तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए मेरी जेएस फाइल में, जैसे कि हेड सेक्शन का भी हमने यूज किया है हमारी जेएस फाइल में, तो अगर मुझे हेड सेक्शन चाहिए रहेगा जेएस फाइल में, वो अभी मुझे इस केस में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा हेड सेक्शन है वो सबसे पहले ही पार्स हो चुका होगा। लेकिन अगर मैं हेड की जगह फुटर का यूज कर लूं तो कहीं मेरा फुटर जो है वो इस सेक्शन में फॉल हो रहा होगा। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों कि मैं अगर यहाँ पे फुटर सेक्शन का यूज कर लूंगा मेरी जेएस फाइल में, तो वो मुझे एरर दे देगा या फिर मुझे नल रिटर्न कर देगा, क्योंकि तब तक के मेरे पास मेरा जो फुटर सेक्शन है वो अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन इस केस में क्या होगा दोस्तों, असिंक के केस में हो सकता है कि मेरा जो फुटर सेक्शन है वो इस पार्ट में आ जाए।
तो ये जो असिंक का केस रहता है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा ऐसे चांसेस रहते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते दोस्तों कि असिंक के केस में क्या होगा। लेकिन दोस्तों हम गारंटी ले सकते हैं डेफर के केस में, क्योंकि इसमें जो मेरी HTML की पार्सिंग है वो पूरी हो चुकी होगी, उसके बाद ही मैं JS फाइल को एग्जीक्यूट करने वाला हूं। तो अगर मेरा फुटर सेक्शन यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, कहीं पे भी आए, वो मुझे यहाँ पे मिलने ही वाला है। तो दोस्तों इसी चीज को अभी हम देखने वाले हैं कोड के एग्जाम्पल से कि कैसे हम इन चीजों का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम नॉर्मल केस देखते हैं कि नॉर्मल केसेस में हमारी स्क्रिप्ट कैसे लोड होती है। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों कंसोल की तरफ। जैसे कि देख रहे हैं आप दोस्तों, नॉर्मल केसेस में मेरी सबसे पहली फाइल जब तक कि लोड नहीं हो गई, जब तक पूरी एग्जीक्यूट नहीं हो गई, तब तक सेकंड वाली लोड नहीं हुई थी। तो फर्स्ट वाली फाइल लोड हो गई, मेरे को एलिमेंट मिल गया फर्स्ट वाली फाइल में। सेकंड वाली फिर फाइल हुई लोड होना स्टार्ट, लोड हुई, उसके बाद मुझे सेकंड फाइल में भी एलिमेंट मिल गया। ये मेरा ब्लॉकिंग नेचर है दोस्तों, क्योंकि तब तक के मेरी जो HTML की पार्सिंग थी वो हुई ही नहीं थी। अब अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि असिंक एट्रीब्यूट का यूज करते हैं यहाँ पे। तो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने जो फर्स्ट वाली स्क्रिप्ट फाइल है इसमें मैंने असिंक एट्रीब्यूट का यूज किया। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि असिंक की हम गारंटी नहीं ले सकते, हो सकता है कई बार ये पहले लोड हो जाए, कई बार हो सकता है कि ये लोड भी ना हो फाइल। और जो हमारी JS फाइल जो सेकंड है उसमें हमने अभी कोई भी एट्रीब्यूट नहीं यूज किया है, तो हमारी जो JS फाइल सेकंड है ये तो पहले जैसे ही नॉर्मल लोड होने वाली है। तो इसमें होगा क्या दोस्तों कि जो हमारी जो सेकंड वाली JS फाइल है वो पहले भी एग्जीक्यूट हो सकती है, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट फाइल है इसमें हमने यूज किया है असिंक एट्रीब्यूट का। तो अभी मैं इसको क्लियर कर लूंगा दोस्तों, रीलोड करूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इस केस में अभी मुझे दोनों फाइल्स में मेरा एलिमेंट मिल चुका है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो हमारी जो फाइल है, फर्स्ट JS फाइल, उसका कुछ भरोसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पे असिंक एट्रीब्यूट का यूज किया है। तो हो सकता है कि जो हमारी फर्स्ट वाली है वो बाद में लोड हो, सेकंड वाली पहले हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, सेकंड वाले में जो हमने यूज किया था हमारे HTML टैग को, ये हमको मिले ही नहीं। ये कई बार हो सकता है दोस्तों। तो अभी मैं रीलोड करके देखता हूँ फिर से, अभी भी मिल गया इसको। एक और बार रीलोड करता हूँ, अभी भी मिल गया। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा असिंक्रोनस टाइप की चीज है, हो सकता है कि कई बार इसको मिले नहीं, हो सकता है कई बार मिल जाए। अभी भी मिल गया है दोस्तों, एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस केस में हुआ क्या है कि हमारी जो सेकंड वाली JS फाइल है वो फर्स्ट वाली से पहले ही लोड हो चुकी है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, सेकंड फाइल में हमने यूज किया था एलिमेंट का, और हमको यहाँ पे एलिमेंट मिला ही नहीं है, क्योंकि एलिमेंट जो है वो था हमारा फर्स्ट वाली JS फाइल में। तो ये डिसएडवांटेज था हमारी असिंक का, ये असिंक का हमारा डिसएडवांटेज था दोस्तों। अभी मैं कोड की तरफ चलता हूं, और यहाँ पे दोस्तों अभी असिंक की जगह मैं कर देता हूं डेफर। तो इस केस में भी दोस्तों सेम ही रहने वाला है सीन, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही जो हमारी स्क्रिप्ट है उस पे डेफर लगा रहा हूँ, सेकंड वाली पे नहीं लगा रहा हूँ। तो अभी होगा क्या दोस्तों कि मेरी जो फर्स्ट वाली जो फाइल है, जो JS फाइल है, वो पूरा, यानी कि जब तक कि हमारा HTML की पार्सिंग नहीं हो जाती तब तक कि एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। लेकिन मेरी जो फर्स्ट वाली जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगी इससे, डेफर वाले केस से। तो उसमें मुझे एरर मिल जाएगा दोस्तों। मैंने रीलोड किया, देखिए दोस्तों इसमें एरर मिलना कंफर्म है हमको, क्योंकि हमारी जो JS की जो फर्स्ट वाली फाइल है उसको हमने सबसे लास्ट में ही एग्जीक्यूट कराया था। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम हमारी जो सेकंड वाली है फाइल उसमें हम डेफर लगा देंगे दोस्तों। तो डेफर जो होता है दोस्तों वो बहुत ज्यादा रिकमेंडेड वे होता है यूज करने का कभी भी स्क्रिप्टिंग में, क्योंकि हमको जो स्क्रिप्ट हमारी लोड करवानी है वो लोड तो आपकी पहले ही हो जाएगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये लोड पहले ही हो जाएगी HTML पार्सिंग के साथ, लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसको हमेशा लास्ट में ही करवाना चाहिए, जब तक कि HTML की पार्सिंग ना हो जाए। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इस केस में मुझे एनी हाउ दोनों एलिमेंट मिलने ही है।
और इसमें ब्लॉकिंग नेचर भी नहीं है। हमारी जो जितनी भी पार्सिंग रहेगी HTML की वो एकदम फ्लुएंटली हो जाएगी और उसके बाद ही जाके मेरे जो भी जो JS के जो फाइल्स है, जो JS का एग्जीक्यूशन है वो रन होने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि असिंक और डेफर में क्या डिफरेंस होता है और ये नॉर्मल लोडिंग से दोनों ही कैसे डिफरेंट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आगे भी आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोस ला सकूं। थैंक यू सो मच दोस्तों।